अगर डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होता बोरोन के पास, है ना, अभी तो नहीं है, लेकिन लेट इफ द डी ऑर्बिटल्स वुड बी अवेलेबल, तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ, डी सबशेल में 5, है ना, तो 5 एक्स्ट्रा वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास। ओके, तो 1 मोर F माइनस कैन कोऑर्डिनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो देखो जरा, BF4 नेगेटिव है और इससे एक और F नेगेटिव मिलेगा, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? एक और F नेगेटिव और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दे, तो बनने वाला कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इज इट BF5 2 नेगेटिव? और देख लो, अगर BF5 नेगेटिव है ना, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गई है, फिर इसको एक और फ्लोरीन अवेलेबल है, 1 मोर फ्लोरीन इज रेडी टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, वो भी यहाँ डोनेट कर दे, तो बताओ कौन सा कंपाउंड बनेगा? फॉर्मूला बताओ, कोई बता दो। BF6-3। BF6 3 माइनस, है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ऊपर माइनस कैसे बढ़ाता जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना बस आप, है ना, बस। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले बनते जाएंगे, बट सच फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विद बोरोन। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो ना तो ये वाला कंपाउंड बनेगा ना ये वाला बनेगा। लेकिन इसके जो नीचे आता है एल्यूमिनियम आएगा, उसमें ये अवेलेबल है, तो एल्यूमिनियम के केस में ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मतलब AlF3 भी अवेलेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा, AlF4 नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, AlF5 नेगेटिव भी एग्जिस्ट 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, AlF6 2 माइनस 3 माइनस भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है 3D होगा उसमें, तो उसमें अवेलेबल होगा ना। ये तो बोरोन का लिखा मैंने कॉन्फ़िगरेशन, चलो मैं लिखता हूँ नीचे, अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 4 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना, ये बात तो ध्यान रख लो कि बोरोन के लिए, है ना। तो बोरोन क्या क्या बना सकता है? BF3 बना सकता है, BF4 माइनस बना सकता है, बट कैन नॉट फॉर्म BF5 6 3 माइनस, है ना, और बीच एक और बताया था मैंने BF5 2 माइनस एटसेट्रा, ये नहीं बना सकता। एक सेकेंड, बोरोन क्या क्या नहीं बना सकता? कैन नॉट फॉर्म ठीक है, ETC इस टाइप तो के। BF6 में 3 माइनस क्यों आया? अभी तो बताया था मैंने यहाँ पर, आपने ध्यान ही नहीं दिया, फिर अभी समझाया था मैंने यहाँ पर कि कैसे एक एक नेगेटिव जुड़ता जा रहा है। ये देखो BF3 में एक F माइनस जुड़ा तो क्या बना, चलिए बोलो। BF4 माइनस। अब BF4 माइनस में एक और F माइनस जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अच्छा ठीक है सर। है ना, फिर एक और जोड़ दो तो नेगेटिव उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये है। तो इस ETC ऐसे नहीं बनेंगे, है ना, कैन नॉट फॉर्म। चलो, अब मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है ना कि बोरोन कैन नॉट फॉर्म दिस काइंड ऑफ आयन बट एल्यूमिनियम कैन फॉर्म AlF6 3 माइनस आयन। तो अब मैं ये समझाऊं आपको कि AlF6 कैसे बना होगा, है ना, ये एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले अपन एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्या हो जाएगा, देखो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 लिख देता हूँ मैं दोबारा से ना, है ना। मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि AlF6 3 माइनस कैसे बनेगा, है ना। इसमें इसकी वैलेंसी कितनी दिख रही है आपको AlF6 3 माइनस के अंदर? व्हाट्स द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम? +6। हाँ, इन दिस वन 6, वैलेंसी सिर्फ 6 होता है, उसके आगे प्लस माइनस नहीं लगता, है ना। वैलेंसी के आगे कभी भी क्या नहीं लगता, वो नहीं लगता नंबर, 1s2 सर 2s2। ये ऐसे ही करेंगे ना कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हैं उसने? हाँ, वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, चाहो तो लिख लो अलग से कॉपी में कहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसके ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन, देखो, है ना, लास्ट दो की ड्रॉ करते हैं अपन ऑर्बिटल डायग्राम। तो मैं इसका ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से।
एक सेकेंड, ठीक है। 3s में एक ऑर्बिटल होता है, चलो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। है ना। अब अच्छा, इसके अलावा वैकेंट 3d भी अवेलेबल होता है ना, वैकेंट 3d ऑर्बिटल इज ऑल्सो अवेलेबल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। मैं ड्रॉ कर, वैकेंट को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो साथ का साथ ही। 1 2 3 4 5, ओके। तो ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। एक्साइटेड स्टेट में देखो जरा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर। तो अब आप मुझे ये बता दो कि अगर एल्यूमिनियम इस वाली सिचुएशन के अंदर बॉन्ड बनाता है तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा? सर 3। 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो मैं ऐसे कंपाउंड लिख दूं कि AlF3 अगर बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, लाइक AlF3 अगर बनता तो यहाँ पर फ्लोरीन आके शेयर कर लेती, ओके। चलो, और AlF4 माइनस कब बनता? चलो मैं सारे एक्सप्लेन करूं क्या, एक एक करके सारे कर देता हूँ। चलो मैं, ये तो मैंने AlF3 है ना, अब मैं F शो करूं या अंडरस्टूड है बताओ फिर? F का इलेक्ट्रॉन भी शो करूं क्या, या आप समझ गए AlF3 कैसे बना होगा, है ना। अब देखो AlF, एक काम करता हूं मैं, चलो लिख ही देता हूं अलग से। मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझा रहा हूँ फिर, है ना। वैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद शेयर करते हैं, लेकिन अपन को सिर्फ समझना है कि कैसे वो 4 वैलेंसी 5 वैलेंसी शो कर रहा है, मुझे इतना सा समझाना है यहाँ पर। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि AlF4 नेगेटिव कैसे बना होगा। देखो ये एक F यहाँ आया, एक F यहाँ आई, एक F यहाँ है ना। मैंने इलेक्ट्रॉन भी शो नहीं कर रहा हूँ मैं, चलो F के, है ना। तो ये AlF3 बन गया। अब देखो AlF4 नेगेटिव कैसे बना होगा। एक F ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करा, एक ने यहाँ शेयर करा, एक ने यहाँ, और यहाँ कौन आएगा बताओ? F माइनस। तो ये बन जाएगा AlF4 माइनस, ठीक है। आप चाहो तो मैं इलेक्ट्रॉन चलो किसी और कलर से दिखा देता हूँ इसके, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ मैं। ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? फ्लोरीन का है, ओके। आगे सुन में। अब ऐसे अपन क्या समझते हैं, AlF5 माइनस कैसे बना होगा? नहीं समझ में आ रहा तो अभी पूछ लेना। 1 2 3 4 5, ठीक है। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स तो 3 ही बनाएगा, है ना। अब जैसे इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि AlF5 2 माइनस कैसे बना होगा, या कौन कौन से ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन होगा। तो एल्यूमिनियम के पास तो यही 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना। नॉर्मल बॉन्ड्स बनाने के लिए, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। देविक कुमार गोयल अपना माइक बंद कर दो। हम्म तो देखो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एक फ्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, तीसरा फ्लोरीन का, है ना। अब यहाँ पर कौन आएगा? F माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी कौन आ जाएगा? F माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर कौन है? F माइनस, और यहाँ पर भी कौन आया? तो ये वैकेंट ऑर्बिटल थे एल्यूमिनियम के पास, तभी तो F माइनस आया, ओके। और लास्ट AlF6 भी बन सकता है क्या? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अभी तो और भी वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है।
सर तो ये कब तक कंटिन्यू हो सकता है? जितने ये वैकेंट होते हैं ना वहां तक हो सकता है, बट ये फिर ये ज्यादा और ज्यादा नहीं बनाता क्योंकि फिर वो क्या अनस्टेबल कंडीशन आ जाती है। सर 9 तक पहुंच जाए सर तो। हाँ देखो थ्योरेटिकल अलग चीज है लेकिन दूसरे फैक्टर भी तो फिर आ जाते हैं ना कि इनमें आपस में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। सर तो इन सब में ऑक्टेट्स भी तो एक्सीड हो जाते हैं। हाँ ऑक्टेट एक्सीड होता है ना, इसमें होता है। ऑक्टेट एक्सीड होना वही होता है जो नीचे वाले सारे एलिमेंट है ना वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के अलावा सारे कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना ग्रुप का वो नहीं कर सकता, बाकी सब अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, और यहाँ ऑक्टेट एक्सपेंड हो ही रहा है। इसमें देखो कितने एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर F, यहाँ पर F, ओके। ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन किसका शो कर रहा हूँ मैं, ये फ्लोरीन का शो कर रहा हूँ। तो इन्होंने ये कहा था हमसे क्या Lf6 नेगेटिव 3 नेगेटिव बनेगा क्या, तो आंसर इज यस। क्यों बनता है, क्योंकि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल्स। Lf7 भी बना सकते हैं आप ऐसे चाहो तो, अभी देखो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है ना, बट वो क्या बनता नहीं है, इसलिए मैक्सिमम ये 6 तक ही शो करेगा वैलेंसी, है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन। वैसे तो इसका 1 लाइन में आंसर Yes, लिखना था आपको, है ना। क्वेश्चन क्या है कि बोरोन तो नहीं बना सकता ये वाला कंपाउंड, लेकिन एल्यूमिनियम बना सकता है। ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसे शो नहीं करना है वहां पर। सीधा सा आंसर क्या लिखेंगे कि इन एल्यूमिनियम वैकेंट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, सो इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 4। ये कर सकता अपनी वैलेंसी बियॉन्ड 4, ये नहीं कर सकता बोरोन। ओके, ध्यान रहेगा। चलिए अब इसके अलावा ना ये अपन बोरोन का एनोमलस बिहेवियर पढ़ रहे हैं ना, तो दिस इज द फर्स्ट एनोमलस बिहेवियर, व्हिच वन, कि इट हैज नो डी ऑर्बिटल्स, इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। अब इसके अलावा और कौन सा इसका डिफरेंट बिहेवियर है, तो इसके अलावा बोरोन क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसका यूनिक बिहेवियर है, तो ये बात अपन ध्यान रख लेंगे कि बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। ये किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं अपन, रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स जो उसके नीचे आते हैं ना, एल्यूमिनियम गैलियम वगैरह, सॉरी हाँ सही है, उनके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मैंने वो एक्सेप्शन लिख रखा है, ये बोरोन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये गैलियम का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है गैलियम का वो काफी कम होता है, मतलब कितना 30 डिग्री होता है। तो देख लो आप 30 से जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा ये तो मेल्ट हो जाएगा, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, इसके मोल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कभी पूछा आपसे कि किसी एक ऐसे 2-3 मेटल्स ऐसे होते हैं ना जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे गैलियम ये लिक्विड फॉर्म में होता है बट ये अबव 30, ऐसे अपना वो मरकरी है मरकरी। वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है ना, मेटल की बात कर रहे हैं अपन। और एक फ्रेंशियम होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना, मतलब उसका भी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है ऐसे। तो गैलियम का भी याद रख लेना चाहो तो, नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? फ्रैंक्शियम रेडियो एक्टिव होता है ना? हाँ स्ट्रोंशियम रेडियो, स्ट्रोंशियम नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना बॉटम में जो आते हैं सबके, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल। रेडियो एक्टिव का मतलब जो अनस्टेबल होते हैं, अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। सर यूरेनियम भी है क्या? यूरेनियम तो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा तो यूरेनियम ही फेमस है ना। इससे तो ठीक है बनती है सर। ना, वो न्यूक्लियर प्लांट्स चलते हैं अपने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो बॉम्ब बनते हैं वो बॉम्ब भी इसी से बनाते हैं, यूरेनियम से तो बनाते हैं, ब्लास्ट करते हैं। तो अगला और कैरेक्टरिस्टिक क्या है बोरोन का यूनिक, कि हाँ ये बात अपन ने पहले कर ली थी वैसे तो, कि फॉर बोरोन द सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज इज वेरी हाई, है ना। बोरोन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से बोरोन है ना ये वाला आयन नहीं बनाता। कौन सा वाला आयन नहीं बनाता, B3+, क्योंकि B3+ बनाना था आपको बोरोन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। बोरोन की साइज स्मॉल है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोरोन।
जितना एटम छोटा होगा ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो मोस्टली बोरॉन कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है, आयनिक बॉन्ड बहुत ही रेयर या बनाता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाई डज बोरॉन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, लिख लोगे। या बोरॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स ही क्यों बनाता है, तो ये इसका रीजन है, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म दिस आयंस, और ये आयन नहीं बनेगा तो कौन सा नहीं बनेगा, कोवेल आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। अंडरस्टूड है, फॉर्म B3 प्लस आयन। चलो अब एक और यूनिक प्रॉपर्टी है बोरोन की, पी पाई बॉन्डिंग। अब देखो पी पाई बॉन्डिंग क्या होता है। पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानते हैं आप लोग, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है ना, कौन बता रहा है। सर सिग्मा वो सिग्मा बॉन्ड तो सर एक्सिस के अलोंग बनते हैं और वो पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस बनते हैं। थोड़ा और प्रॉपर वर्ड कोई, तो वो एक्सिस का नाम याद नहीं आ रहा। को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना अलोंग द एक्सिस, तो बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। और साइड से अगर ओवरलैपिंग होती है कोलेटरली, मतलब ऐसे अगर ओवरलैप हो रहे हैं ऑर्बिटल्स इन दिस वे, तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है, ये वाला सिग्मा। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है ना साइडों से, दिस वन, तो ये होता है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल्स, इसलिए इस बॉन्ड का क्या नाम पड़ जाएगा, पी पाई, और कुछ नहीं है। मतलब लेफ्ट में जो एलिमेंट है उसका भी पी ऑर्बिटल है, राइट में जो एलिमेंट है उसका भी पी ऑर्बिटल है, दोनों आपस में कोलेटरली ओवरलैप कर रहे हैं, तो सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड पी पाई बॉन्ड। कहने के बाद कि the bond formed by collateral overlapping of atomic orbitals is known as p pi bond. Okay? सर लेकिन ये तो पाई बॉन्ड ही होता है ना सिंपली। हाँ होता तो ये पाई ही है, बट इसका ना आगे इसके आगे पी और पी लगा दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेफ्ट वाला एलिमेंट का तो पी ऑर्बिटल है और राइट वाले का हो सकता है कौन सा ऑर्बिटल आ जाए, डी, तब भी बनेगा पाई, तब भी ये साइडों से ओवरलैप करेंगे, तब उसको क्या बोलते हैं, पी पाई डी पाई। ऐसे तो थोड़ा मोर स्पेसिफाई कर दिया कि पाई बॉन्ड भी कौन सा, विच फॉर्म ड्यू टू पी ऑर्बिटल्स। ओके, सर तो पी सिर्फ एस के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाकी सबके साथ पाई बनाता है। हाँ बाकी सबके साथ, और खुद के साथ भी पाई बना सकता है वो, है ना, डी के साथ भी पाई बनाता है, खुद के साथ भी पाई बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये बोरोन के अंदर ही यूनिक क्यों होता है, एल्यूमिनियम पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, गैलियम क्यों नहीं बनाता। तो उसका रीजन ये है कि देखो बोरोन की साइज छोटी है, ये बोरोन एटम, ये बोरोन एटम, तो साइज छोटी होगी तो उससे क्या होगा, इनके ऑर्बिटल्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा, और एल्यूमिनियम की साइज ही बड़ी है, तो इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे ना पी ऑर्बिटल्स, उनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा। भाई ये वाली साइज अगर बढ़ेगी तो ये वाला गैप बढ़ेगा, और ये वाला गैप बढ़ेगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी एटम की साइज बढ़ जाती है ना, इन पी ऑर्बिटल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और बड़े एटम है तो ये डिस्टेंस और भी बढ़ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है। एक तो पाई बॉन्ड वैसे ही वीक होता है, ऊपर से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इस ओवरलैपिंग का चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो नीचे वाले एलिमेंट्स पाई बॉन्ड्स बनाते नहीं है क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। तो ये वाली बात शायद यहाँ लिख रखी है, देखिए मैंने, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट का मतलब पाई बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी क्यों डिक्रीज हो जाती है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एक्सटेंट ऑफ कोलेटरल ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, ठीक है। सर फिर कौन सा बॉन्ड बनाते हो? ये फिर डी पाई पी पाई बना सकते हैं, बट पी पाई नहीं बनाते, डी ऑर्बिटल इनके साथ बना सकते हैं। सिग्मा तो बना ही सकते हैं, सिग्मा के लिए बनाई नहीं है, पाई बॉन्ड्स की बात चल रही है। ओके चलिए अब अपन अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हेलाइट्स। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हेलाइट, इसमें भी काफी सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हेलाइट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स विथ हेलोजन, है ना, कम हेलाइट्स की नहीं बोलते हैं अपन, हेलोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें कह देंगे अपन हेलाइट्स। अब इन जनरल इन सारे एलिमेंट्स को अपन ई से डिनोट कर दें, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, ये जो पूरी फैमिली है ना, इन सबको अपन ई से डिनोट कर रहे हैं, ई स्टैंड्स फॉर एलिमेंट।
तो ये हेलोजन के साथ जब कंबाइंड होते हैं तो ये इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। किस टाइप के बनाते हैं? EX3। अब EX3 टाइप के ही क्यों बनाते हैं वो तो आपको पता चल गया होगा। EX3 टाइप की क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसमें इसकी वैलेंसी कितनी एग्जिबिट हो रही है। EX3 के अंदर इस एलिमेंट ने कितने बॉन्ड्स बना रखे? 3 बॉन्ड्स। तो 3 बॉन्ड की तो फैसिलिटी है इन सबके पास, इसीलिए EX3 टाइप के बनाते हैं। अब समझ में आ गया? EX4 बनते हैं बट इट्स वेरी रेयर, या बोरोन के पास ऑप्शन नहीं है। फिर ये EX5 भी बनेगा ऐसे तो, बट वो बोरोन के लिए नहीं है, वो नीचे वाले एलिमेंट्स के। तो हम तो बात करें इन जनरल। तो इन जनरल ये ऑल दिस ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म EX3 टाइप हैलाइड्स। ओके, फॉर एग्जांपल BX3। सर हाँ, सर ये वैलेंसी वाला जो क्रिस क्रॉस मेथड से हम निकालते हैं कंपाउंड्स की टाइप, ये कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए भी होते हैं? नहीं ये मतलब कोवलेंट की भी कोवलेंट निकाल बॉन्ड नहीं, सकते हैं? ये वो तो आयनिक बॉन्ड के लिए होता है क्रिस क्रॉस वाला, कोवलेंट के लिए नहीं होता। कोवलेंट के लिए फिर हमें VSCPR और इनसे भी हाँ, करना बस ऐसे पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि इसके पास शेयर करने के लिए कितने आ रहे हैं। एक एटम शेयर आ गया तो उसे फॉर्मूला बन गया AlCl। दो शेयर करने के अच्छा लिए आ गए ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा AlCl। तो इसमें से वो क्रिस क्रॉस चार्ज नहीं लगाना है ना। तो देखो जैसे बन गया BX3। अब X कॉमन है, या तो क्लोरीन मान लो सब जगह या फ्लोरीन मान लो, अभी X वेरिएबल नहीं है। AlX3, GaX3 इंडियम ट्राइहैलाइड और थेलियम ट्राइलाइड। हालांकि ये तो अनस्टेबल होगा, थेलियम ट्राइलाइड तो याद है, ये वाला कंपाउंड तो अनस्टेबल होगा ना। बता सकते हो क्यों? सर वैलेंस नहीं, वैलेंसी नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। तो वैलेंसी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है ना। भाई थेलियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, लेकिन इसके लिए अनस्टेबल होता है, इस वजह से बनना तो ये चाहिए, है ना। बट अपन अभी इन जनरल बात करें तो ठीक है, चलो स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, बनने में ठीक है, बनता है ये। हाँ, अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे अपन, है ना। ये तो हो गए कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मुझे सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको ये बताओ मुझे। इन जनरल बना लो चाहे कैसे, किसी एक को देख लो। यहाँ पर बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? So 6. 6। सभी के पास 6 है, ठीक है। तो ऑल दिस ट्राई हैलाइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये कैसा बिहेव करेंगे? इनको जब भी मौका मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे। तो इन सब का बिहेवियर कैसा होता है? दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो एसिड बेस की एक कॉन्सेप्ट होती है लुईस की, है ना। ये भी अपन अगले उस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। एक तो आप लोगों ने आर्रेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी एसिड बेस की, कि H+ देने वाले एसिड होते हैं, OH देने वाले बेस होते हैं। ऐसे ही लुईस ने भी अपनी तरफ से कुछ कहा था। तो उसने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो होते हैं एसिड, उल्टा बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये तो होते हैं एसिड, और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होते हैं? बेस। ये कॉन्सेप्ट है इनकी, किसकी? ये साइंटिस्ट का नाम है लुईस, ध्यान रहेगा क्या। तो ये सब के सब, है ना, ऑल दिस ट्राई हैलाइड्स विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी ये कैसा बिहेव करेंगे? दे बिहेव्स लाइक लुईस एसिड। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होंगे? जिनके पास खुद के पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जानने की बात है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि इनमें से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? मतलब किसकी एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा होगी? ऐसे तो सभी के पास 6 है, लेकिन विच हैज मोर अर्ज, मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन? ज्यादा टेंडेंसी किसकी है होगी? ज्यादा कौन लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन? बोरोन। अब एक्स के टर्म में तो अपन आंसर देंगे नहीं, एक्स तो सब में कॉमन है, तो ये सेंट्रल एटम डिसाइड करेगा। तो विच हैज मोर टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स? गेन तो 2 ही करेंगे, ये नहीं कि 8-10 गेन कर लेगा। हाँ बोलो। सर बोरॉन करेगा बोरोन लेगा, बिल्कुल सही। क्यों? सर, क्यों उसमें जो इफेक्टिव चार्ज होता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं है इसका आंसर।
देखो यहाँ साइज के बेस पर आप आंसर दे सकते हैं ना, बोरॉन की साइज स्मॉलर है ना, इसकी साइज बड़ी है और भी साइज बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लेता है, छोटी साइज का एटम या बड़ी साइज का एटम? छोटी साइज का। स्मॉलर साइज है ना, क्योंकि न्यूक्लियस फटाफट से उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये इसको ऐसे समझो आप, बोरॉन कौन है, बोरॉन इज व्हाट, नॉन मेटल, है ना, तो और लास्ट वाले तो मेटल होते हैं ना, ये तो समझ में आ गया, वो नॉन मेटल है, मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो ये जल्दी से लेंगे, फिर ये धीरे स्लो स्लो होते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए ये बात तो, कि एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाते हैं। बोल दोगे? बट बोरॉन के पास तो होता ही नहीं है ना ऑर्बिटल्स अपनी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो कर सकता है ना गेन, करा था उसने, BF4 बनाया तो था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो कर सकता है, उसके पास वो अच्छा। वैकेंट 2p-Z अब चाहिए उसमें, तो 2p-Z तो अवेलेबल है। अब एक और बात मैंने यहाँ बता रखी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर किससे गेन करेंगे, ये खुद लुईस एसिड है, तो अगर इनको कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मिल जाए, जैसे अमोनिया, अमोनिया, ये अमोनिया का फॉर्मूला भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसको, एक सेकेंड, मैं यहाँ बॉन्ड बना देता हूँ ना, एक सेकेंड। देखो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इस थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर दिख रहा है आपको, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, डोनेट का मतलब कोऑर्डिनेट कर सकता है ये, और ये BF3 का मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है क्या नाइट्रोजन के पास, 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास 6 है, तो ये नाइट्रोजन चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट करे, इसके साथ शेयर कर सकती है, बड़ी स्पेशल शेयरिंग है, दोनों के दोनों किसके इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के ही होंगे, लेकिन अधिकार दोनों का होगा। समझ में आया, स्पेशल शेयरिंग, एक तो होती नॉर्मल शेयर कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया एक इधर से आया, वो तो होती नॉर्मल शेयरिंग, और एक दोनों इलेक्ट्रॉन को एक डोनेट करे, ऐसी बात। तो यहाँ देखो जरा कोऑर्डिनेटेड तो वही है यार, कोऑर्डिनेट क्यों हुआ, क्या पूछ रहे हो आप? सर, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया। हाँ, अब इसमें नाइट्रोजन को क्या फायदा हुआ, ये पूछना चाह रहे होंगे आप? नहीं सर, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा कैसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये जो एरो है ना, ये एरो किसको कहला रहा, बोल रहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये वाला एरो नहीं, ये तो गिब्स वाला एरो है, और ये जो एरो बनाया ना मैंने, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल है, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ बोलिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट ही रहेगा हाँ ना। बिल्कुल, अभी देखो पहले भी इसके पास 8 थे, अब मैं गिनूं, 2 2 4 2 6 और 2 8, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने नाइट्रोजन पे भी काउंट करे, अब मैं बोरॉन पे काउंट करूंगा, 2 4 6 8, तो इस एरो में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन बोरॉन पे भी काउंट होंगे, नाइट्रोजन पे भी काउंट होंगे, ठीक है। यही तो खास बात है इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक ही देता है, बट अधिकार दोनों का होता है, तो ऐसा बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ज्यादा ऐसे कंपाउंड नहीं मिलते। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, कुछ एक टर्म इंट्रोड्यूस करा रखी है, देखो ये, इसको मैंने कह दिया लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होते हैं, लुईस बेस, और इसने एक्सेप्ट करा है, तो ये कैसा कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। पूरा लिखूं या समझ जाओगे, LBLA लिख दिया मैंने शॉर्ट में, पूरा लिखूं क्या? नो सर। ओके, अब यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये शायद केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, है ना, BP प्लस LP का सम याद है क्या, यस सर। तो BP प्लस LP का सम कितना आ रहा है, 4, और 4 का मतलब क्या 4। होता है, sp3। तो ये तो था बॉन्ड बनाने से पहले, अब बॉन्ड बनाने के बाद देखो, अब इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगी नाइट्रोजन की, अभी भी कितने अब इसमें 4 बॉन्ड है, तो स्टिल दिस वन इज इन sp3, अभी भी ये sp3 में है यस। क्या, ठीक है। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट में कोई चेंज आया है क्या, नो सर। नो, है ना, कोई चेंज नहीं आया।
लेकिन आपसे पूछे बोरोन के हाइब्रिड स्टेट में क्या चेंज आया, तो पहले यहाँ पर बोरोन के हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो 3 सिग्मा ओनली, और 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2। ये तो याद है ना, अब देखो ये केमिकल बॉन्डिंग में चलेगी बात। यस सर। यस सर। अब लेकिन अब आपसे पूछे बॉन्ड बनने के बाद, तो इसके पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी अपन क्या काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करेंगे। तो अब इसका हो गया sp3। तो बोरोन के हाइब्रिड स्टेट में चेंज आया, sp2 से sp3 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये शायद एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, आप देखना। ओके ओके, तो फिलहाल तो यहाँ पर ये अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है कि BF3 लुईस एसिड होता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करने का मतलब ये किसी बेस से रिएक्शन करता है और इस टाइप का एक सॉल्ट बना देता है, इसको सॉल्ट कहेंगे अपन। ओके, ध्यान की बात। सर जब हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं तब लोन पेयर को एक ही काउंट करते हैं, फिर दोनों एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर को काउंट करते हैं, एक पेयर, पूरे को 1 काउंट, BP प्लस LP लोन पेयर, एक पेयर अच्छा काउंट करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। फिर देखो मैंने इसमें लिख रखा है, हाँ ये वाली बात तो इसमें लिख दी मैंने। कि acidic strength of halides of different elements of group 13 decreases down the group due to increase in size and metallic characters, है ना। metallic character बढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, acidic strength of halides of different elements of group 13 decreases down the group, है ना। ये उधर जा रहे हैं अपन, तो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर, है ना। टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, लिखो ये वाली बात भी, tendency of gaining electrons decreases. Okay. अब एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि जो बोरोन है ना, इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। इन सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोरोन का क्या, सभी का इनकम्प्लीट है। तो ये किस कोशिश में लगे रहते हैं दिन रात कि कैसे भी करके इनका ऑक्टेट